हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 45। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हम इस खूबसूरत सी कहानी को। गहरी रात, साफ आसमान, आसमान में ढेर सारे तारे और उनके बीच चांद। कनक गार्डन एरिया में खड़ी थी और आसमान को देख रही थी। वहीं अंजिक कॉल पे बात करते हुए घर में बने अपने कैबिन से बाहर की तरफ आ रहा था। तभी उसकी नज़र कनक पे पड़ी और उसने कॉल को कट कर कनक की तरफ अपने बढ़ते हुए कदम बढ़ा दिए। कनक के चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसी उदास चेहरे पे वो आसमान को देख रही थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर वो पीछे मुड़ी, जहां अंजिक उसके करीब खड़ा था। कनक 2 कदम पीछे हो गई। अंजिक की नजरें बस कनक की आंखों पर थी, जिसमें अभी भी एक उदासी सी छाई हुई थी। कनक के पीछे जाते हुए अंजिक ने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए अंजिक एकटक कनक को ही देख रहा था और कनक बिना पलके झपकाए उसे ही इस तरह देख रही थी। कनक का उदास चेहरा खिल गया। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। यही वो पल जहां फिर वो घायल हो गया। हाय, अब तो मुझे भी शर्माने लगी है सच में। अंजिक बिना रुके उसकी तरफ बढ़ने लगा और कनक पीछे जाने लगी। इस वक्त उसकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी, जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। कनक का यूं दूर जाने से अब अंजिक को झंझनाहट होने लगी। उस फुर्ती दिखाकर उसने जल्दी से कनक की कमर को अपनी तरफ खींच लिया। कनक अभी भी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंजिक को अपनी आंखें उठाकर देख सके। अंजिक की आंखों में देखते हुए कनक सब कुछ भूल जाती है और उसका दिल उसके बस में ही नहीं रहता। अंजिक के करीब होने से कनक की सांसें काफ़ी तेज चलने लगी। उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। कनक के बाल उसकी बंद आंखों पर आ रहे थे, जिसे देखकर अंजिक ने हल्की फूंक मारकर उसे एक तरफ कर लिया। अंजिक के इस एक्शन से तो कनक का रोम रोम खिल उठा। ये एहसास उसे सुकून दे रहा था। अंजिक का साथ उसके लिए खुशियां भर देता था। एक बार वो बस उसका चेहरा देख ले, कनक का तो दिल वाकई में बन जाता था। कनक ने अपने एक हाथ से रंजी अंजिक के स्लीव्स को पकड़ लिया और दूसरे हाथ उसकी शर्ट पे कस के कनक की इस हरकत से इस वक्त अंजिक से दूर होना नहीं चाहती थी। यही हाल कुछ अंजिक का भी था। अंजिक का मन कर रहा था वो कनक को अपने गले लगा ले। कनक की बॉडी अब कांप रही थी। अंजिक ने जब ये महसूस किया तो उसे लगा कनक उससे डर रही है। ये सोचकर अंजिक उससे अलग हुआ और मुड़कर जाने लगा। कनक को जब एहसास हुआ कि अंजिक दूर जा रहा है, उसने अपनी आंखें झट से खोली और सामने देखा, जहां अंजिक उससे दूर जा रहा था। कनक को ये पसंद नहीं आया। उसने कदम अपने आप अंजिक की तरफ बढ़ गए। वो दौड़कर अंजिक के पास जाने लगी। अंजिक को जब ये महसूस हुआ कि कनक उसके पास आ रही है, तो अंजिक झट से पीछे मुड़ा। अंजिक के ऐसा मुड़ने पर कनक हड़बड़ा गई और वो खुद के पैरों को रोक नहीं पाई और सीधा जाकर अंजिक के सीने से जा लगी। कनक के अचानक आने से अंजिक भी संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिरने लगा। ये देखकर कनक उसको कॉलर से अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे अंजिक और कनक के गले लग जाता है। उसके हाथ कनक के पीछे थे और अभी भी हवा में ही थे। वहीं कनक के दोनों हाथ अंजिक के कंधों पर और दोनों सांसें इतनी तेज ले रहे थे कि पूछो ही नहीं। दोनों ही एक दूसरे की तेज चलती सांसों को महसूस कर रहे थे। अंजिक को अपने गले पे कनक की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अभी तक उसने कनक को नहीं पकड़ा था। वही कनक इस वक्त अलग ही दुनिया में चली गई। अंजिक की बाहों में उसे राहत मिल रही थी। ये जगह उसके लिए काफी महफूज जो थी। तुझको फिर वही सुहाना नज़ारा मिल जाए, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल जाए, और किसी चीज़ की तमन्ना क्या करूं जब मुझे तेरी बाहों का सहारा मिल जाए। कनक अंजिक की बाहों में पनाहों में बहती जा रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अंजिक की पीठ तक पहुंच गए थे।
वहीं कनक की अब सांसें तेज थीं और अंजिक समझ गया कि कनक इस वक्त पूरे होश में नहीं है। अंजिक चाहता था कि कनक पूरी तरह से जब उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाए और अपने होश में उसकी आंखों में देखकर ही अपनी आंखों के जरिए अपने दिल की बात कह दे। वही एक वक्त उसके बाद अंजिक के हर जन्म कनक को अपने बस खुद में समा लेगा। अंजिक कनक से दूर हुआ और उसके चेहरे को निहारने लगा। कनक उसे देख ही रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी। ये देखकर अंजिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजिक उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए कहता है, तू बेजुबान है तो क्या हुआ, तेरी आंखें तेरी हर खुशी यानी सारी खुशियाँ सारे गम को बयां कर जाती हैं। उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं करना चाहूँगा जिसने मुझे ये आंखें दी और जिसने तुझे ये आंखें दी। तेरी इन आंखों के गहराइयों में डूब जाने के लिए। अंजिक की शिद्दत से कही बातें कनक के दिल को छू रही थी। वो एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। वो लोग आगे और वक्त बिता पाते कि तभी अंजिक का फ़ोन बजने लगा। ये देखकर कनक वहाँ से जाने लगी। अंजिक ने कनक को देखा और उसकी नज़र कनक के हाथ पर पड़ी जो खाली था। कनक वहाँ से जा पाती कि अंजिक ने उसके हाथों को पकड़ लिया। कनक वहीं रुक गई और असमंजस में अंजिक को देखने लगी। अंजिक ने कॉल को इग्नोर किया और कनक के सामने जाकर उसके पकड़े हुए हाथों को ऊपर करके कहा, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? अंजिक का सवाल सुनकर कनक ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देखकर अंजिक उसके पास आया और उसके चिन को पकड़कर कनक का चेहरा ऊपर कर दिया। कनक की आंखें नम थी। उसने अभी भी अपनी नज़रें नीचे ही की हुई थी। अंजिक ने कनक को देखते हुए धीमी और शांत आवाज़ में पूछा, क्या हुआ कनक? कनक ने अपनी भीगी पलकें अंजिक को देखा और अंजिक ये देखकर हैरान हो गया। कनक ने अंजिक को अपने हाथ छुड़ाए और दोनों हाथों को जोड़कर अलग कर दिया। अंजिक उसके इशारों को ध्यान से देख रहा था और अंजिक टूट गया। कनक आंखों में आंसू लिए मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाती है। कनक का रोता हुआ मासूम चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें कनक इस वक्त भी बहुत प्यारी लग रही थी। कनक का ऐसा मासूम और मायूस चेहरा देखकर अंजिक पहले उसके आंसुओं को पोंछता है और फिर उसके बालों में अपना हाथ रख सहलाकर कहता है, डोंट वरी, दूसरी आ जाएगी। कनक ने नाम में सिर हिलाया और अंजिक तो वही चाहिए। कनक ने फिर हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर अंजिक हल्का मुस्कुराकर बोलता है, तो मुझे वो टूटा ब्रेसलेट दे देना, मैं ठीक करा दूंगा। कनक ने फिर हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर अंजिक हल्का मुस्कुराकर कहता है, तो मुझे वो टूटा हुआ ब्रेसलेट दे देना, मैं ठीक करवा दूंगा। अंजिक की बात सुनकर कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अंजिक ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर वहां से चला गया। अंजिक ने कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा, जहां कनक अभी भी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। कनक इतनी प्यारी मुस्कान दे रही थी और कनक के दिल को एक अजीब सी खुशी भी मिल रही थी। अंजिक फिर वहां से चला गया। कनक खुशी से गोल गोल घूमने लगी। इसी तरह एक दूसरे की यादों में रात गुजर गई। अगली सुबह शनाया उठकर तैयार हो रही थी। वो नहा कर आई और एक सिंपल पिंक हुडी के साथ वाइट पैंट, बालों की हाई पोनीटेल, बस चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। उसने हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया और फिर रूम से बाहर आ गई, जहाँ नीचे रणविजय डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रणविजय का पर्सनल विला, जहां अंजिक अपने कैबिन में रणविजय का पर्सनल विला, जहां रणविजय अपने कैबिन में बैठा हुआ और वहीं शेखर से बातें कर रहा था। शेखर, बस वो आदमी आ चुका है, आप कहें तो उसे बुला दूं? रणविजय, हम साथ ही उसके पापा को भी। शेखर, जी बॉस। आखिर कौन है ये और क्या करने वाला है रणविजय?
चलिए कहानी में बहुत जल्द ही मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कहानी में कौन से नए किरदारों को जोड़ा है और क्या क्या होने वाला है हमारे कनक और अंजिका की इस कहानी में। कहानी को सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अच्छी लगे कहानी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी एफ